स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम करेंगे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर हमें गिवन है सीबीएसई बुक के अंदर। तो आज हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो दो क्वेश्चंस की आज की क्लास में आपको सॉल्व आउट कराऊंगे। एक तो 129 क्वेश्चन और एक 133 क्वेश्चन। 129 क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें गिवन है कहते कि ए बी पार्टनर्स है फर्म के अंदर, शेयरिंग रेशियो 3:2 है। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2021 की। तो अब आगे स्टेटमेंट में हमें बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में हमारे पास लायबिलिटी साइड पे कैपिटल गिवन है दोनों पार्टनर्स की, ड्राइंग गिवन है दोनों पार्टनर्स की, अदर असेट्स गिवन है। नेट प्रॉफिट कहता है कि 31 मार्च का हमारे पास 5000 है। इसको डिवाइड किया गया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, यानी कि 5000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज किए हुए। तो कहते हैं कि अमाउंट क्या रहेगी इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल की। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया सिर्फ ए की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पूछा, तो मैं सिर्फ ए की कैपिटल को कैलकुलेट करूँगी, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। देखो अब बच्चों, आप जानते हैं कि अगर आपने इससे पहले मेरी क्लासेस देखी हैं, शॉर्ट वीडियोस देखी हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है कैपिटल के ऊपर, वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं हमें इंटरेस्ट पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर। तो अब हमारे पास बैलेंस शीट जो गिवन है वो 31 मार्च की गिवन है, यानी कि कैपिटल जो गिवन है वो हमें 31 मार्च गिवन है। 31 मार्च का मतलब क्या है कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल की ज़रूरत है, तो ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले मैं कैपिटल अकाउंट बनाती हूँ, जो एज यूजुअल आप बनाते हैं वही मैं तरीका अडॉप्ट करूँगी कैपिटल अकाउंट के लिए। तो देखो, जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग साइड दी होती है। जैसे बाय बैलेंस बीडी के नाम से हम यहाँ दिखाते होते हैं, ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस को हम यहाँ दिखाते होते हैं टू बैलेंस सीडी के नाम से। इस बार जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है एक कैपिटल का। यहाँ पे मैं सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ क्योंकि आंसर जो पूछा है इन्होंने वो एक ही कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पूछा, तो मैं एक ही कैपिटल को उठाती हूँ यहाँ पे। तो एक ही कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस यहाँ 30,000 गिवन है, तो 30,000 बैलेंस को अपन यहाँ पे ले लेते हैं। देखो बच्चों, इसके अंदर मैं ड्राइंग कोड जैसे इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि ड्राइंग यहाँ पे असेट साइड पे गिवन है। अगर असेट साइड पे ड्राइंग गिवन होती है तो मतलब कि जो कैपिटल के बैलेंसेस होते हैं उसके अंदर ड्राइंग की एडजस्टमेंट नहीं की गई है, इसलिए हम ड्राइंग को नहीं इसमें एडजस्ट करेंगे क्योंकि इसका अभी कोई रोल है ही नहीं है, क्योंकि कैपिटल जो दी हुई है बिना ड्राइंग के दी हुई है, मतलब कि इस कैपिटल के अंदर ड्राइंग एडजस्टमेंट नहीं की गई है। इसके बाद इसने एडजस्टमेंट में बोला है कि 5000 प्रॉफिट को डिवाइड किया गया पार्टनर्स के बीच में बिना इंटरेस्ट कैलकुलेट किए हुए। तो जब ये 5000 इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो अपन जानते हैं जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से हम इसको क्रेडिट साइड पे दिखाते होते हैं। यहाँ पे टोटल 5000 प्रॉफिट है, तो मुझे तो सिर्फ ए का शेयर निकालना है। ए को जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा तो 3:2 रेशियो गिवन है हमारे पास, यानी कि 3/5 करके इसका शेयर आया होगा। तो जब हम इसका शेयर निकालेंगे तो 3000 से इसका प्रॉफिट रहा होगा जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो यहाँ पे 30,000 बैलेंस बनता है और वहाँ पे हमारे पास 3000 प्रॉफिट का है। तो अब हम यहाँ पे बैलेंस की फिगर निकाल सकते हैं ओपनिंग कैपिटल की। तो कितना आ जाएगा, 30,000 में से जब हम 3000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 27,000 से ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। अब इसी कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर हमें रेट गिवन है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की, कहते हैं कि 10% कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है। टोटल मेरी कैपिटल जो 27,000 मैंने कैलकुलेट की है, इसका 10% जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 2700 से क्या आ जाएगा बच्चों, इंटरेस्ट आ जाएगा। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इंटरेस्ट ऑन इस कैपिटल कितना बनता है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन हो जाएगा 2700 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ 133। क्वेश्चन नंबर 133 की स्टेटमेंट में क्या लिखा है, कहते हैं कि XYZ पार्टनर्स हैं, रेशियो 5:3 है। X हैज़ गिवन टू Z गारंटी ऑफ मिनिमम 10,000 प्रॉफिट। कहते हैं कि X ने Z को गारंटी दी है कि 10,000 प्रॉफिट जो दिया जाएगा। कहते हैं ईयर एंड में हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 28,800 से। कहते हैं कि X का शेयर बताओ कितना बनेगा।
तो देखो जब हमारे पास ये टोटल प्रॉफिट गिवन है, देखो ये मैं आपको एमसीक्यू करवा रही हूँ बच्चों, ये 133 एमसीक्यू है। इससे पहले वाला जो मैंने करवाया था वो था हमारे पास 129। तो देखो जब हमारे पास टोटल प्रॉफिट गिवन है 2800 से, तो ये जो प्रॉफिट है ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। इनका रेशो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 5, 4 और इसका 3। तो जब हम इसका रेशो निकालेंगे 5 और 3 करके, तो इसका आ जाएगा 12,000 से, और ऐसे नेक्स्ट का आ जाएगा 9600 से, ऐसे नेक्स्ट का आ जाएगा 7200 से। ये शेयर कैसे निकालते हैं बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 28,800 है, 28,800 को मल्टीपल कर देते हैं 5, और इसका टोटल कितना बनता है हमारे पास 12 से। तो इस तरीके से हम तीनों का शेयर निकालेंगे। जैसे एक बार 5 से मल्टीपल किया, फिर 4 से मल्टीपल कर देंगे, फिर 3 से मल्टीपल कर देंगे, तीनों का शेयर आ जाएगा हमारे पास। तो अब देखो इसने बोला कि गारंटी जो दी गई, जेड को गारंटी दी है, वो कितनी गारंटी दी है क्वेश्चन के अंदर 10,000 से, ये तो इसका शेयर बनता है। और जो गारंटी दी है इसको 10,000 की गारंटी दी है। अब देखो 10,000 की गारंटी है, जबकि एक्चुअल शेयर तो सिर्फ 7200 बनता है। तो डेफिशिएंसी कितनी आ जाती है क्वेश्चन के अंदर, हम देखते हैं कि 2800 की जो डेफिशिएंसी आ गई है, ये डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा। डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि एक्स ने गारंटी दी है, तो ये डेफिशिएंसी जो कौन पूरा करेगा, एक्स मीट करेगा। तो एक्स के अकाउंट से जो 12,000 बनता है प्रॉफिट का शेयर, तो फिर वो 12,000 नहीं रहेगा उसका, क्योंकि इसने जेड की डेफिशिएंसी पूरी कर दी है। तो 2800 अब इसको देने पड़ेंगे। तो जब हम 12,000 में से 2800 माइनस करेंगे, तो एक्स के पास अब कितना प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा 9200। और यही क्वेश्चन ने पूछा था कि एक्स का कितना शेयर बनता है प्रॉफिट में, तो एक्स का शेयर कितना बन जाएगा 9200। ऐसे बच्चों अगर आपको मेरे टेल क्लास देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।